हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ज्ञान। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल जो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। उसका नाम है वर्ड मास। वर्ड मास एक ऐसा रूल है जिसके हेल्प से हम एक ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाते हैं जिसमें मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। लाइक उसमें प्लस भी होगा, उसमें माइनस का सिंबल भी होगा, उसमें हमें डिवाइड भी करना होगा, हमें इसमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब हम ये सोच में पड़ जाते हैं, अगर किसी को ये रूल नहीं पता होता है तो कभी तो कोई पहले माइनस कर देगा या पहले कोई डिवाइड कर देगा, तो इस तरह से हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसके लिए एक रूल बनाया गया कि भाई आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग इन ऑपरेशंस को सॉल्व करते हुए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। उसका नाम है वर्ड मास। अब वर्ड मास होता क्या है इसको समझते हैं पहले। वर्ड मास में सबसे पहला लेटर है बी। बी का मीन्स होता है ब्रैकेट। बी का मीन्स होता है ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट्स जो होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। ये भी 4 टाइप्स के, एक होता है बार ब्रैकेट, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट और एक होता है बिग ब्रैकेट। ये 4 टाइप के ब्रैकेट हैं जो सीक्वेंस है, इनका भी ऑर्डर है। इनको भी आप रैंडमली आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका ऑर्डर है कि सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, देन हमको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, देन उसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है और उस सबसे लास्ट में हमें बिग ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। अगर किसी एक्सप्रेशन में चारों ही ब्रैकेट हमें दिख रहे हैं तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम सीक्वेंस से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इन ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब हम आते हैं, इनका देखिए नाम है इसका, इसको कहते हैं बार या लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। इसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। अगला है हमारा स्मॉल ब्रैकेट और ये वाला है कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। और ये जो सबसे लास्ट में है इसे बोलते हैं बिग ब्रैकेट। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ओ का मीन्स होता है ऑफ, या हिंदी में कहते हैं इसको का। और इसका साइन इसको मतलब एक तरह से ऑफ होता है बट इसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं ऑफ की प्लेस पर। और ओ का मीन्स यहाँ पर ऑर्डर से भी होता है, ऑर्डर्स। अब ये ऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई किसी भी चीज की पावर लगी है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। जैसे लाइक जैसे 2 की पावर 4, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब या रूट्स है, किसी चीज के ऊपर रूट आ रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे। मतलब ओ का मीन्स होता है ऑफ या ऑर्डर। अगर हमें ऑफ ओ दिखाई दे रहा है तो हम वहां पर मल्टीप्लाई लगा देंगे। अगर हमें एक्सप्रेशन में पावर वाला कोई टर्म दिखाई दे रही है तो हम पावर को पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है डी का मीन्स होता है डिवाइड, और एम का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, एंड ए का मीन्स होता है एडिशन, एंड एस का मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। ये इनके मीनिंग होते हैं, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। मीनिंग के साथ साथ हमें वर्ड मास का हर एक सीक्वेंस भी, जब हम वर्ड मास बोलते हैं पी के बाद ओ आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर एस आ रहा है, इस सीक्वेंस को भी हमें लर्न कर लेना है अच्छे से, तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इस क्लास में ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं, इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले हमें करना होता है सॉल्व बार ब्रैकेट को, उसके बाद हमें सॉल्व करना होता है स्मॉल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, फिर उसके सबसे लास्ट में हमें बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। इज इट क्लियर? इसी आपको एक तो सीक्वेंस ब्रैकेट का लर्न होना चाहिए कि किस तरह से हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको इन सब का मीनिंग अच्छे से पता हो जाना चाहिए, उनको ऑर्डर में भी पता होना चाहिए कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, वर्ड मास में फिर ओ आ रहा है, ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को सॉल्व करना है एक्सप्रेशन में, और फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को।
चलिए अब वन बाय वन हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे और अपने रूल्स इसमें अप्लाई करते हुए इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ब्रैकेट में है 9 इंटू 6 माइनस 7 ऑफ 6। तो हमने वॉडमास रूल में क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद हमें यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, देन हमें ऑफ को सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 9 6 54। जैसे ही हमें सॉल्व करने के बाद सारे एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद एक फाइनल नंबर आ जाता है, तो ब्रैकेट रिमूव हो जाती है। अब -7 ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यानी कि हमें मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। उसके बाद 54 माइनस 7 6 42। जब हम 54 में से 42 माइनस करेंगे आएगा 12। 12 हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर? मूव ऑन आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है हमारा एक्सप्रेशन 10 माइनस ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 बार स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने सीखा था वर्ड मास में पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? सबसे छोटा ब्रैकेट, दो ब्रैकेट हैं, दो ब्रैकेट में से सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना होता है? हमेशा हम बार ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। यानी बार ब्रैकेट के अंदर में क्या है? 8 माइनस 4। तो इसलिए हमें 8 में से, अब एक्सप्रेशन में देखो वर्ड मास में हमें पहले मल्टीप्लाई दे रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे बाद में दे रखा है। अगर ये बार नहीं होता तो पॉसिबल ही नहीं था कि हम इसको पहले माइनस कर दें। माइनस तो कर ही नहीं सकते थे, लेकिन भाई जब बार इसमें ब्रैकेट लग गया, बार ब्रैकेट, तो बार ब्रैकेट में जो भी एक्सप्रेशन होगा हमें पहले उसे सॉल्व करना होगा। 10 माइनस 12 डिवाइड 8 में से 4 गया 4। अब उसके बाद हमें क्या करना है? स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट में हम आ रहा है डिवाइड, तो हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 12 अपॉन 4, यानी कि 10 माइनस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 10 में से 3 गया 7। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ, उसको सॉल्व करेंगे। Our next expression is 7 plus 7 divided by 7 plus 7 multiply 7 minus 7। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन आपको, इस एक्सप्रेशन में मल्टी ऑपरेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। प्लस, डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस। किसको सॉल्व करना है ये डिसाइड करेगा वर्ड मास रूल। वर्ड मास रूल में इन सारे साइन में सबसे पहले साइन कौन सा आ रहा है? डिवाइड का। इट मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना होगा? डिवाइड। हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 7 प्लस 7 से 7, 7 अपॉन 7, यानी 7 से 7 को डिवाइड करेंगे। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 7। उसके बाद डिवाइड के बाद कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लाई। तो हमें मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है यहाँ, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 प्लस 1 प्लस 7 7 जा 49 माइनस 7। इज इट क्लियर? अब हमें उसके बाद दिखाई दे रहा है ऑपरेशन प्लस, तो जितने भी प्लस के नंबर्स हैं उनको कर देंगे ऐड। 7 और 1 8, 8 प्लस 49 माइनस 7। अब 8 और 49 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 57। क्या आएगा? 57। और 57 में से हमें माइनस करना होगा 7। क्या बचेगा? 50। आंसर आ गया 50। इज इट क्लियर? क्योंकि हमें सबसे पहले वर्ड मास रूल में डिवाइड दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। ऐसे ही हम सीक्वेंस में वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाता है। अगर हम रैंडमली कुछ भी कर देंगे तो हमारा आंसर
रॉन्ग आ सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज 27 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट 48 डिवाइडेड curly bracket start 4 plus small bracket start 15 minus 13 minus 2 बार ब्रैकेट और उसके बाद सारी ब्रैकेट क्लोज हो गई हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में बहुत सारे ब्रैकेट्स दिखाई दे रहा है। आपको इसमें बार ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा है, आपको इसमें स्मॉल ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा है, कर्ली ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा है और बिग ब्रैकेट भी हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को भी हम उसके सीक्वेंस में ही सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बताया था, पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बार ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और उससे पहले का पूरा एक्सप्रेशन एज इट वैसे ही लिखा जाएगा, राइट डाउन कर देंगे। 27 बिग ब्रैकेट स्टार्ट 48 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 15 माइनस 13 में से 2 गया 11 आ गया। इज इट क्लियर? उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। देन आफ्टर अब सेकेंड लाइन में हमें क्या सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट, बार ब्रैकेट के बाद हमें सॉल्व करनी होती है स्मॉल ब्रैकेट। तो अब हम सेकंड नंबर पर स्मॉल ब्रैकेट में क्या है 15 माइनस 11, पहले हमें ये सॉल्व करना होगा और उससे पहले का सारा एक्सप्रेशन एज इट उतारना होगा। 27 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट 48 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस 15 में से 11 गए, कितने बचे 4। अब ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी क्योंकि इसको सॉल्व करके एक नंबर आ गया है। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी और बिग ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया। अब हमें स्मॉल ब्रैकेट के बाद किस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, कर्ली ब्रैकेट को। तो अब हम कर्ली ब्रैकेट को, कहाँ है कर्ली ब्रैकेट, दिस वन इज अ कर्ली ब्रैकेट और इनके बीच में क्या है 4 प्लस 4, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 27 माइनस 48 डिवाइडेड 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8। अब हमारा कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, बिग ब्रैकेट लगेगा। इज इट क्लियर? अब 27, अब कर्ली ब्रैकेट के बाद हमें सॉल्व करनी होती है बिग ब्रैकेट। तो बिग ब्रैकेट में 48 को डिवाइड करना है 8 से। चलिए करते हैं, 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 6 48 यानी 6 आएगा। अब बिग ब्रैकेट भी रिमूव हो गई है। अब 27 में से 6 क्या बचेगा 21। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन पर। इतना आपको समझ आ गया, हमने ब्रैकेट को भी सीक्वेंस से समझ लिया कि किस तरह से हम सीक्वेंस से ब्रैकेट के सम्स को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और ऑफ जब आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 9 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट दो जगह आ रहा है और एक तो हम दोनों को साथ साथ लेते हुए चलेंगे सॉल्व करते हुए। इनके अंदर जो भी ऑपरेशंस हैं इनको स्टेप बाय स्टेप द हेल्प ऑफ वर्ड मास हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और माइनस है, तीन ऑपरेशन है। इन तीनों ऑपरेशन में डिवाइड, मल्टीप्लाई और माइनस, इन तीनों ऑपरेशन में सबसे पहले क्या आ रहा है डिवाइड, तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 9 बाई 9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 9 अपॉन 9 यानी 1। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 आता है। मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें हमें तीन दिखाई दे रहे हैं ऑपरेशंस, प्लस
मल्टीप्लाई माइनस। सबसे पहले वर्ड मास रूल में मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों ऑपरेशन में, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब हम मल्टीप्लाई और देखिए डिवाइड में सबसे पहले क्या हो रहा है वर्ड मास रूल में मल्टीप्लाई, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 जा 9, 9 माइनस 9 स्मॉल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें प्लस और माइनस में सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले प्लस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम प्लस कर देंगे। इज इट क्लियर? करते हैं। 9 और 3 कितने हो जाते हैं? 9 और 3 12, 12 माइनस 3। अब देखिए 9 में से 9 गया 0 डिवाइडेड बाय 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 12 में से 3 गया 9। अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, तो क्या मिलता है हमें? 0। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या आ गया? 0। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।